वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज जो देखिए, सबसे पहले बात तो होमवर्क जो पिछले लेक्चर में दिया गया था वह हम बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया था कि निम्न समीकरणों की संगतता की जांच करें, यदि संगत है तो उनका हल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ निकाय दिए हुए हैं जो कि समीकरण हैं एक्स वाई जेड के रूप में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल टू 14। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसकी संगतता की जांच करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे आप इसको हम बताते हैं। सबसे पहले आप इसको ax इक्वल टू b के रूप में आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसके रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर 1 1 1 1 -1 2 3 5 एंड -7 ये हो जाएगा। एंड इसके बाद आप x के रूप में इसे लिखेंगे, तो x y एंड z ये आव्यूह होता है x का, और जो b आव्यूह होगा वो कांस्टेंट टर्म इन राइट साइड होता है। यानी कि आप देखें यहाँ पर दिया हुआ 8 6 एंड 14। चलिए हमने ये लिख लिया। अब आप जानते हैं इसको ऑगमेंटेड जो है मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे संवर्धित आव्यूह में। ठीक है, संवर्धित आव्यूह क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये जो है A अलॉन्ग विद B, अगर इनको एक साथ लिखा जाए तो ऑगमेंटेड या संवर्धित आव्यूह कहते हैं। इसे पिछले उसमें बताया जा चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है बता चुके हैं, ये होमवर्क में था, और आई होप आप इस तरह से ही इसे सॉल्व किए होंगे। और जो भी अगर प्रॉब्लम आया है तो इसे आप देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होगा क्या, आव्यूह 1 1 एंड 1 एंड 8 यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि b वाला पार्ट यहाँ पर 8 है। फिर 1 -1 2 और यहाँ पर 6 है, और 3 5 और -7 3 5 -7 और यहाँ पर 14 है। आप जानते हो तुल्य आव्यूह या इक्विवेलेंट जो है मैट्रिक्स के रूप में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करते हैं, ध्यान आप रखिएगा, कोशिश ये करेंगे कि लोअर जो इनका रो है उसको 0 कर सकें। ठीक है, या लोअर में ही 0 आए। ठीक है, ये कन्वर्जन जरूरी है, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करें कि इस तरह से यह 0 आ पाए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो है इसको घटा दें, R2 - R1 कर दें, क्या करें, R2 - R1 कर दें, तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर 3 टाइम्स R1 कर दें, क्या करें, 3 टाइम्स R1 कर दें, तो यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। ये हम परिवर्तन करते हैं और तुल्य आव्यूह लिखने की कोशिश करते हैं। तो तुल्य आव्यूह बना लीजिए आप, और यहाँ पर क्या परिवर्तन कर रहे हैं इसको देखिए। तो R2 टेंड्स, आपने क्या किया, R2 - R1 ये कर दिया। अब जो है यहाँ पर R3 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि R3 टेंड्स 3 टाइम्स R1, R3 - 3 टाइम्स R1। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये रहेगा 1 1 1 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 0। जैसा कि आप R2 - R1 कर रहे हैं, तो देखिए R2 में से R1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, -1 और -1 हो जाएगा -2। आप घटाना अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे, R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है -1 R2 है और -1
R1 है तो -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, आप यहाँ से देख लें। और 2 में से 1 जब घटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 - 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 8 यानी कि -2 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये पहला यानी कि सेकेंड रो हो गया जो परिवर्तन होना था। इसके बाद R3 यानी कि R3 - 3R1, तो आप देखें यहाँ पर R3 - 3R1 के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपको देखते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 3 यानी कि 0, यहाँ पर 0 हो गया, और 5 - 3 टाइम्स ऑफ 1 तो 3 होगा, घट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 7 - 7 और -3 टाइम्स ऑफ 7 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 तो -3, और यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर -10 आपको मिल जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर जो आएगा 14 - 3 टाइम्स ऑफ 8, 14 - 3 टाइम्स ऑफ 8 24 यानी कि -10 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपका जो 0 0 आ गया, और ये 2 - 2 है, 1 1 और -10 है, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया। अब क्या करें कि 1 2 और इसमें से 0 हो जाए, तो अब देखो अगर R2 + R3 कर लो, R3 टेंड्स करो R2 + R3, कोशिश ये करते हैं कि लोअर जो रो है, जो सबसे नीचे वाला रो है, उसमें मैक्सिमम 0 हो, और कंपेयर टू सेकेंड रो। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पर इक्विवेलेंट आप नंबर लो, और यहाँ पर कोशिश करो कि R3 टेंड्स R3 + R2 कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, R3 + R2 आप करोगे तो -2 + 2 अगर ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। चलिए ये परिवर्तन करते हैं, और किस में परिवर्तन होगा R3 में, तो R1 और R2 को जो है एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 1 1 और 8, यहाँ पर हो जाएगा 0 -2 1 और -2, यहाँ पर परिवर्तन होगा जब दोनों को ऐड करोगे आप, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -2 + 2 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, -10 और +1 ऐड होगा तो यहाँ -9 हो जाएगा, और यहाँ -10 और -2 जब ऐड होगा तो -12 हो जाएगा, और यह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ऑगमेंटेड का रैंक हम देख लेते हैं। ठीक है, यही हम चेक करते हैं ऑगमेंटेड का रैंक। तो अतः ऑगमेंटेड का जो रैंक होगा वो क्या होगा, यह रैंक रो A/B A to B, यह दोनों का रैंक 3 है। आप देखो जो नॉन जीरो रो हैं वह 3 हैं, 1 2 3 तीनों नॉन जीरो हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से 0 नहीं है। अब अगर हम देखें ऑगमेंटेड के अलावा ए का, तो ए अगर मैट्रिक्स हम चेक करें तो ए भी आपका मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 0 -2 और 1 एंड 0 0 और -9 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है इसमें आपको क्या करना है, रैंक निकालना है। तो रैंक आप देख रहे हो नॉन जीरो का, आप 3 रो है 1 2 3 नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 9% है, इसलिए यह रो जो होगा ए वह 3 होगा। अतः दोनों का रैंक जो है वह 3 है। इसका मतलब क्या है कि यह समीकरण के निकाय या समीकरण निकाय जो है संगत है और इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, यह संगत निकाय है, अतः यह संगत निकाय है तथा इसका हल
इसका हल अद्वितीय है। ठीक है, अब चलिए इसका अद्वितीय हल आ गया है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे कि इसका सलूशन आ जाए। ठीक, तो सलूशन के लिए हमें जगह और चाहिए होगा, तो हम इसे इरेज करते हैं और फिर जो है आगे इसके सलूशन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि इसका स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सलूशन के लिए जो स्टेप होगा उसको आप देखें किस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन के हाफ पार्ट हो चुके हैं, इसमें संगत प्रूफ किया जा चुका है, निकाय संगत है। अब जो है इसका क्या कहा, हाफ पार्ट में इसका हल ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए जो आर्गुमेंटेड है उसके बाद x इक्वल टू बी ये होता है। ठीक है, अब ए जो आर्गुमेंटेड में आया है उसको हम देखते हैं क्या आया है, जो हम सॉल्व किए हैं 1 1 1 0 -2 1 0 0 -9 यही था। यह जो है आपका ये ए की वैल्यू आई थी अभी जो मैंने सॉल्व किया था, और x आपका x y और z है, और b की वैल्यू आपका आया था 8 -2 और -12। ठीक, यही निकला हुआ था, आप उसे सॉल्यूशन से देख लेना। यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हो कि जब भी हम मैट्रिक्स या आव्यूह में गुणा करते हैं दो आव्यूह का, तो आप जानते हो ये क्या है, 3/3 का है और ये 3/1 का है, ये 3 और ये 3 बराबर होना चाहिए। यानी कि इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या है इस मैट्रिक्स में उस रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किधर से होता है, जैसे 1 × x, यानी कि यह रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होकर एक इक्वेशन बनेगा, और किसके बराबर होगा वो, 8 के बराबर। तो चलिए लिखते हैं 1 × x प्लस 1 × y प्लस 1 × z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8। इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कई बार मल्टीप्लाई किए होंगे रो टू कॉलम। ठीक, और जो मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया वह इसके मैट्रिक्स के इस अवयव के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं 0 × x 0 हो गया, देयर इज नो नीड टू राइट, -2 × y -2y प्लस, क्योंकि बीच में प्लस ही रहेगा, 1 × z प्लस z, और ये किसके बराबर होगा, -2। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, यह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन 0 × x 0, देयर इज नो नीड टू राइट, 0 × y 0, देयर इज नो नीड टू राइट, एंड -9 × z, लास्ट एंड लास्ट, -9 × z -9z, और ये किसके बराबर होगा, -12 के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं 3 इक्वेशन से हमें x, y और z का मान निकालना है। देखिए आसान हो जाता है निकालना। इस तरह से आप जानते हो इन्वर्स मेथड से भी ये वैल्यू निकालते हैं x, y, z का, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। आगमेंटेड में ये आसानी से निकल जाता है, इसलिए प्रेफर हम आगमेंटेड मैट्रिक्स को करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9z इक्वल टू -12, यानी कि z इक्वल टू -12/-9, माइनस माइनस विल कैंसिल एंड 9 3 से कैंसिल हो जाए, 3 3 जा एंड 3 4 जा, सो वैल्यू ऑफ द z इज 4/3। एक का वैल्यू आ गया। आप जो सिंगल वाला हो उसे पहले सॉल्व करो। ठीक है, एक का वैल्यू आ गया। नाउ द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या होगा,
-2y प्लस जेड की जगह पर आप क्या रखोगे 4/3 एंड 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। नाउ ट्रांसपोज दिस नंबर इन द राइट साइड 2y इक्वल टू -2 -4/3 एंड -2y इक्वल टू 6 -4 आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इक्वल डिनोमिनेटर लाओगे और इक्वल डिनोमिनेटर की वजह से चेंज होगा -6 -4 एंड दिस विल बी -2 इक्वल टू -10/3 y इक्वल टू -10/3 इंटू -2 सो -2 इंटू माइनस यानी कि 3 सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 आल्सो विल कैंसिल आउट एंड बाई 2 and 2 2 जा 5, ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे आएगा 3, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। देन द सेकेंड आंसर एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 5/3। तो यहाँ पर z का मान 4/3 आ गया और y का मान 5/3। आप देखें दोनों तरफ माइनस है, विल कैंसिल आउट और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 3 से आप अगर लगाएं तो x + y + z = 8 दिया हुआ है। x का मान निकालना है, y का मान दिया गया है यानी कि जो आपने प्राप्त किया 5/3 एंड z का मान दिया यानी कि जो आपने प्राप्त किया 4/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, यह पूरा 8 के बराबर होगा एंड नाउ सॉल्व इट एंड x + 3 and 5 + 4 9, it will be 9 and equal to 8. So 3 will cancel 9, 3 9 को cancel करेगा and how many times 3 times x + 3 = 8 and x = 8 - 3, so x = 5. Now you have got all three value, x = 5, y = 5/3 and z = 4/3। By this way this question will be solved। ठीक है, यह तरीका है पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले फेज में हमने बताया कि संगत होगा कि नहीं, तो आपने देखा वहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से संगत निकाला गया क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और जो मैट्रिक्स गिवन था ए का, दोनों का जो है रैंक वह 3 3 था, इसलिए वो संगत था। उसके बाद आपने उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो आपने ए की वैल्यू निकाला था और जो बी की वैल्यू निकाला था उसके द्वारा आपने कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया। देखिए अब जो है नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर होगा आइगन वैल्यू एंड कैले थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम यह आज स्टार्ट होगा। इसमें आइगन वैल्यू के जो है परिभाषा या अभिलाक्षणिक आव्यूह या आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये सब बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें ध्यान दीजिए कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, और आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि यह जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। Now the topic is eigenvalue and Cayley-Hamilton theorem।
आइगन वैल्यू एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। नाउ यह आइगन वैल्यू क्या है और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें जो आने वाले टर्म्स हैं और जो परिभाषाएं हैं वो बताए जाएंगे। तो सबसे पहला टर्म है अभिलाक्षणिक आव्यूह, ठीक है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक, ये जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक को देखें ये क्या होता है। सबसे पहली बात, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि ए आई जे का है, जिसमें n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, n बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अगर n ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसमें उसी क्रम का अगर i यानी कि i ले लिया जाए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी उसी क्रम का हो। किस क्रम का हो? n बाई n क्रम का हो। और कोई लेम्डा जो कि कांस्टेंट है, लेम्डा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो और यहाँ ये यूनिट मैट्रिक्स हो, यह क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा a माइनस लेम्डा आई, दिस इज नोन एज ए अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो इसी को जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक या अभिलाक्षणिक आव्यूह कहेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और इसमें ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड देन 4 5 6 एंड नेक्स्ट 3 6 7 माइनस, अगर लेम्डा हमने ले लिया और इसी रैंक का 3 बाई 3 ऑर्डर का है तो 3 बाई 3 ऑर्डर का ये भी ले लिया हमने 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स हमने ले लिया। और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं या एक साथ सॉल्यूशन देते हैं तो इसमें क्या होगा कि 1 माइनस लेम्डा, क्योंकि लेम्डा सब में मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस लेम्डा देन 0 देन 2 और 4, 5 माइनस लेम्डा, 5 माइनस लेम्डा देन 6 और यहाँ पर 3, नेक्स्ट 6 माइनस 0 6 एंड 7 माइनस लेम्डा, यह इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यानी कि a माइनस लेम्डा आई होगा। तो a का अभिलाक्षणिक आव्यूह, a का अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपका ये होगा। तो आप इसे देखें कि अभिलाक्षणिक आव्यूह में और आगे क्या होगा? अभिलाक्षणिक सारणिक, ठीक है। सारणिक क्या होगा? अभिलाक्षणिक सारणिक। यानी कि डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट, ये क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट। कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट, ठीक है।
और यहाँ पर इसी को अगर इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में लिख दें a माइनस लेमडा आई, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अभिलाक्षणिक सारणिक होगा। तो ये चीज़ें जो हमने यहाँ पर निकाला है 1 माइनस लेमडा 0 2 4 7 5 माइनस लेमडा, इट इज 5 माइनस लेमडा 6 और यहाँ पर 3 6 एंड 7 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा। तो यह अभिलाक्षणिक सारणिक या कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद टर्म आ जाता है इस पर अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं अभिलाक्षणिक बहुपद या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इसका होगा अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद में मान लीजिए कोई भी आपने ए एज मैट्रिक्स लिया और यह ए एच जी 0 बी 0 0 0 सी एक मैट्रिक्स है और इसमें लेमडा टाइम्स इसका अभिलाक्षणिक निकाला ए माइनस लेमडा आई, तो ये क्या होगा, ए माइनस लेमडा टाइम्स आई डिटर्मिनेंट है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एच जी 0 बी 0 0 0 सी माइनस लेमडा टाइम्स आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस लेमडा यह अभिलाक्षणिक आव्यूह इसका होगा a का, a माइनस लेमडा h और g, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0 0 b माइनस लेमडा, क्योंकि सेकंड में देखिए लेमडा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और लेमडा जब मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस लेमडा हो जाएगा ये, और यहाँ पर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा एंड 0 0 माइनस 0 0 और c माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा। ठीक है, अगर इस अभिलाक्षणिक आव्यूह का हम डिटर्मिनेंट लें यानी कि अभिलाक्षणिक सारणिक लें या कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट और ये माइनस लेमडा एच जी, यहाँ पर 0 बी माइनस लेमडा 0 0 0 एंड सी माइनस लेमडा, ये होगा। अब जरा यहाँ पर देखें कि इसको सॉल्व करने पर जो प्राप्त होगा, तो आप देखें यहाँ पर कॉलम वाइज भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें 2 जीरो हैं तो केवल एक ही टर्म को ओपन करना पड़ेगा, एक ही पद ओपन करना पड़ेगा यहाँ, और वो होगा ए माइनस लेमडा और क्या हो जाएगा बी माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा और माइनस 0 0। अगर इसको इस तरह से सॉल्व करें तो माइनस 0 0 यही होगा, 0 का हमें करना नहीं है एक्सपेंशन, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा एंड सी माइनस लेमडा। ठीक है, यहाँ पर जो ये त्रिघात के यानी कि 3 घात के बहुपद बन रहे हैं, यही जो है अभिलाक्षणिक
बहुपद कहलाता है। ये 3 घात के हैं, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेम्डा का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा, बहुपद होगा। अब जो है अभिलाक्षणिक समीकरण अगर हम देखते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसमें क्या होगा आप लिख सकते हैं इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसमें यही अभिलाक्षणिक जो सारणिक होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, a माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, जैसे a माइनस लेम्डा, b माइनस लेम्डा, c माइनस लेम्डा इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, यानी कि लेम्डा की वैल्यू और इस लेम्डा की वैल्यू, इस लेम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अतः इसी को इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा, यह समीकरण हो जाएगा। अगर इसका सलूशन निकालते हैं, यानी कि जिसे आइगन वैल्यू कह रहे हैं, तो आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मूल कहा जाता है। यहीं पर आप देख लीजिए, आइगन वैल्यू मेन यही है, आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मूल। अगर इसका आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मूल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो आइगन वैल्यू या आप और लिखकर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहते हैं। अब इस आइगन वैल्यू को निकालना है तो आप देख रहे हो, ये माइनस लेम्डा, बी माइनस लेम्डा, सी माइनस लेम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लेम्डा की वैल्यू को ही आइगन वैल्यू कहते हैं यहाँ। तो आप इसको लिख सकते हो, तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो किसी एक का, दो का या तीनों का भी जो है वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 और बी माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 और सी माइनस लेम्डा इक्वल टू 0, यानी कि ए यहाँ पर लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लेम्डा इक्वल टू ए, लेम्डा को उधर भेज दीजिए, लेम्डा इक्वल टू ए, फिर क्या हो जाएगा, लेम्डा इक्वल टू बी और लेम्डा इक्वल टू सी, या सी इक्वल टू लेम्डा या लेम्डा इक्वल टू सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लेम्डा, तो मीन्स वही हुआ, लेम्डा इक्वल टू ए, बी इक्वल टू लेम्डा यानी कि लेम्डा इक्वल टू बी, और सी इक्वल टू लेम्डा एंड लेम्डा इक्वल टू सी, यानी कि लेम्डा के यही तीनों मान आइगन वैल्यू कहलाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कहलाएंगे, जिसे हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज का यही टॉपिक है। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं इसका क्या वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन मैंने जो है लिखा है और इसे जो है अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, जिसे आइगन वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन यहाँ पर जो है ए माइनस लेम्डा आई आपको निकालना है, ये अभिलाक्षणिक समीकरण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए माइनस लेम्डा आई निकाल लेते हैं और उसके बाद 0 के बराबर कर देते हैं, तो अभिलाक्षणिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्या होगा, ये ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 माइनस लेम्डा आई 2/2 का, यानी कि यह मैट्रिक्स है तो 2/2 का ही आइडेंटिटी भी होगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये 2/2 का होगा। चलिए अब इसमें सॉल्व करते हैं। आप जानते हो कि सभी में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसे कैलकुलेट करने में, तो हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि ये वैल्यू क्या होगा, यानी कि लेम्डा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और लेम्डा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप जो है मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन जानते हैं, 1 माइनस लेम्डा
1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 यानी कि 2, 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस लेमडा। ठीक, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और जो है 0 के बराबर कर देते हैं, वही इसका अभिलाक्षणिक समीकरण होगा। तो अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है इसकी वैल्यू को डिटर्मिनेंट में ले लें, 1 माइनस लेमडा, 2 एंड 3, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 यहाँ पर लिखेंगे, 3 2 जा 6। यह जो है अभिलाक्षणिक समीकरण होगा। अगर इसे आप और ब्रेक कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा एंड माइनस 1 इंटू लेमडा 1 लेमडा और लेमडा इंटू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए आपने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू लेमडा माइनस लेमडा और 1 इंटू माइनस लेमडा माइनस लेमडा हो गया और लेमडा इंटू माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर हो गया। अब लेमडा स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हो, उसके बाद 2 माइनस यानी कि -2 माइनस लेमडा यानी कि -3 लेमडा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, -2 एंड माइनस लेमडा इक्वल टू -3 लेमडा और 2 और +2 में और -6 -4 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। अब यह समीकरण आ गया, लेकिन अब लाक्षणिक मूल क्या होंगे इसको निकालते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन में आप क्या करेंगे, 4 इंटू 1 4 होगा और 4 माइनस 1 3 होगा। बाई स्प्लिटिंग मेथड आप कर सकते हैं, यहाँ 4 माइनस 1 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखिए इसे ब्रेक कीजिएगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से लेमडा कॉमन कर लें, लेमडा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा लेमडा माइनस 4 और यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा लेमडा माइनस 4 और इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और लेमडा प्लस 1 ये आ जाएगा। आप क्या करोगे, लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0 और लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लोगे एंड लेमडा इक्वल टू 4 हो जाएगा और लेमडा इक्वल टू -1। ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यही इसके अभिलाक्षणिक मूल होंगे, यानी कि आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मूल जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4 और -1। ठीक है, ये इसका अभिलाक्षणिक मूल ठीक है, यह होंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से इसे सॉल्व किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व होंगे। चलिए एक होमवर्क आपको दे देते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन और आपका जो है बूस्ट, मोरल बूस्ट जो है ज़रूरी है इस वीडियो के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो है हम वीडियो बना सकें। और क्वेश्चन होमवर्क में यह है, अवयव ए जो कि दिया हुआ है 3 2 -1 0 के आइगन मान ज्ञात करें।
यानी कि आइगन मान का मतलब क्या है, अभिलाक्षणिक मूल। ठीक है, तो वही है, बस शब्द अलग है, आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मूल। जैसे पहले क्वेश्चन किया गया था वही उसी तरह से उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।